राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार के जन्मदिन पर ट्वीट कर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दे दी है कि वे अब सरकार और जनता दल यूनाइटेड दोनों को एक साथ चलाना बंद करें और पार्टी की कमान निशांत को सौंप दे। कुशवाहा ने कहा कि ये सुझाव उनका अकेले का नहीं बल्कि जेडीयू के हजारों कार्यकर्ताओं की राय है। इस बयान ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुशवाहा निशांत को जेडीयू का भविष्य मानते हैं? क्या वे खुद के लिए कोई सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं या फिर जेडीयू को बचाने के लिए ये एक रणनीति है? उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के राजनीतिक नीतिहार्थों को हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि कुशवाहा ने अपने पोस्ट में लिखा क्या है। कुशवाहा ने निशांत कुमार को जन्मदिन की बधाई दी और आशीर्वाद देते हुए सीएम नीतीश को संबोधित करते हुए लिखा, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। ये फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है, लेकिन पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण जो व्यक्ति मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय में अब आ चुका है, उसके विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले ले। यही उनकी दल के हित में भी है और इसमें विलंब दल के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी भी ना हो पाए। निशांत का नाम और कुशवाहा का मकसद क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पोस्ट के नीचे एक नोट लिखा, मैं जो कुछ कह रहा हूं जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से कह नहीं पाएंगे और कुछ लोग कह भी सकते हो, वो वैसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट के गहरे राजनीतिक मायने हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का रिश्ता पुराना है, जो उतार चढ़ाव से भी भरा हुआ है। कुशवाहा 2003 में जेडीयू के गठन से जुड़े थे और नीतीश के करीबी रहे। उन्होंने 2004 में विपक्ष के नेता के रूप में नीतीश का साथ दिया, लेकिन 2007, 2013 और 2023 में नीतीश से मतभेद के चलते जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। वर्ष 2014 में एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव जीतकर वे केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन फिर 2018 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली और बाद में वे फिर जेडीयू में लौटे। 2023 में नीतीश कुमार के साथ उनका फिर तब विवाद हो गया जब नीतीश ने तेजस्वी यादव को 2025 के लिए महागठबंधन का नेता घोषित कर दिया। अब कुशवाहा ने इसे जेडीयू की कमजोरी माना और नई पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई। अब एनडीए में वापस लौटकर कुशवाहा का ये बयान राजनीति के जानकारों की नजर में एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश का स्वास्थ्य और उम्र अब सरकार और पार्टी दोनों को एक साथ चलाने की इजाजत नहीं देता। दरअसल 74 साल के नीतीश लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन हाल के वीडियो में उनकी कमजोरी और भूलने की आदत चर्चा में रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार को जेडीयू की नई उम्मीद कहकर ये संदेश दिया कि नीतीश को उत्तराधिकारी चुनने की जरूरत है। राजनीति के जानकारों की नजर में कुशवाहा का ये बयान सिर्फ निशांत को आगे लाने की वकालत नहीं है, बल्कि नीतीश को और जेडीयू को दबाव में लाने की कोशिश भी प्रतीत हो रही है। शायद वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही उत्तराधिकारी चुने ताकि वे खुद या उनके समर्थक नेतृत्व की दौड़ में शामिल हो सके। उपेंद्र कुशवाहा का बार बार जेडीयू छोड़ना और लौटना उनकी सियासी चतुराई को बताता है। ऐसा लगता है कि वो एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, खासकर तब जब बीजेपी नीतीश कुमार पर निर्भरता कम करनी चाहती है। बहरहाल राजनीति के जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की सलाह बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है, क्योंकि ये जेडीयू के अंदर नेतृत्व संकट और नीतीश की उम्र को लेकर चर्चा को तेज करती दिख रही है। निशांत कुमार को सामने लाने का सुझाव नीतीश की विरासत को बचाने की कोशिश भी हो सकता है, लेकिन ये कुशवाहा की अपनी सियासी महत्वाकांक्षा को भी बताता है।
बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये कुशवाहा का एक बयान एनडीए और जेडीयू के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने अब ये सवाल है कि वे अपनी पार्टी और बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे, जबकि कुशवाहा और चिराग जैसे सहयोगी नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।